Hello everyone, I'm Bharti Gupta. Friends, you all are welcome to my channel. In this video, we will discuss about the trademark. I will let you know about what is trademark and why people registered it. So let's begin it. See friends, trademark अपने बोल सकते हैं. Trademark is a name, logo और tagline और slogan. किसी भी चीज़ को अपने trademark बोल सकते हैं जो किसी भी बिजनेस या फिर उस प्रोडक्ट को जिसके लिए अपने ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराते हैं वो उस बिज़नेस या प्रोडक्ट को दूसरे किसी बिज़नेस एंड प्रोडक्ट से जो है ना डिफ्रेंशिएट करती है, डिफरेंट शो करती है. तो अपने बोल सकते हैं कि ट्रेडमार्क क्या है. ट्रेडमार्क हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रेडमार्क हम लोग जनरली नेम के लिए यूज़ करते हैं या फिर किसी कंपनी के लोगों के लिए भी यूज़ करते हैं या फिर उसके डिज़ाइन के लिए भी यूज किया जा सकता है या फिर कोई सेंटेंस या फिर टैगलाइन जो होता है, स्लोगन जो होता है उसके लिए भी अपने यूज़ करते हैं. एंड अपने देखते हैं जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ट्रेडमार्क क्या है. लेट्स सी. सी फ्रेंड्स, ये मैकडोनल्ड का एक जो पिक्चर है उसमें यह सिंग दैट आई एम लविंग इट. मैकडोनल्ड का जो एम शेप दिया हुआ है वो जो है ना रजिस्टर्ड कराया हुआ है. कंपनी ने उस लोगो को रजिस्टर्ड कराया हुआ है. एंड आई एम लविंग इट जो है एक स्लोगन है, बोल सकते हैं अपने, एक टैगलाइन है, उसको भी कंपनी ने रजिस्टर्ड कराया है. तो ये मैकडोनल्ड का जो एम शेप दिया हुआ है उसको रजिस्टर कराने से ये फ़ायदा है कि इस लोगो को, कंपनी के इस लोगो को कोई और कंपनी यूज़ नहीं कर सकता. एंड ये जो सेंटेंस एंड टैगलाइन जो लिखा हुआ आई एम लविंग इट, वो भी कंपनी जो है, किसी और कंपनी जो है उस टैगलाइन को यूज़ नहीं कर सकती फॉर देयर कमर्शियल पर्पस. तो यही इसकी बेनिफिट होती है ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराने की कि आप अपने कंपनी का जो भी लोगो यूज़ कर रहे हो, जो भी नेम यूज़ कर रहे हो, जो भी टैगलाइन यूज़ कर रहे हो, उसको आप अगर ट्रेडमार्क के अंडर रजिस्टर्ड कराओगे तो कोई और कंपनी उस लोगो को, उस स्लोगन को, उस डिज़ाइन को अपने बोल सकते हैं कि यूज़ नहीं कर सकता. और अगर कोई कंपनी उस डिज़ाइन को जो ट्रेडमार्क में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है यूज़ करता है तो फिर इस केस में क्या है ना, जिस कंपनी ने ट्रेडमार्क में अपने लोगो या डिज़ाइन को रजिस्टर्ड कराया है वो कंपनी जो है लीगल एक्शन ले सकता है उसके अगेंस्ट में. यू कैन सी द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ एप्पल. ये जो एप्पल का जो लोगो है ये भी रजिस्टर्ड कराया हुआ है. ये भी और दूसरी कंपनियों से इस प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करता है. जनरली अपने ये लोगो देखते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है? हमारे माइंड में यही आता है कि एप्पल कंपनी की लोगो है. एंड हम लोग किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचते. सिंपली हमारे माइंड में एक ही चीज़ आ जाता है कि ये जो लोगो है एप्पल की कंपनी की है. तो आप समझ सकते हो कि ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराना कितना इम्पॉर्टेंट एंड कैसे ये दूसरे प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट कर सकता है. इसके अलावा जैसे LIC का अपने देखते हैं, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी, तो ये भी एक टैगलाइन जो है ना LIC के द्वारा रजिस्टर्ड कराया हुआ है. ये टैगलाइन किसी और कंपनी जो है वो यूज़ नहीं कर सकता, कोई और कंपनी है इसको यूज़ नहीं कर सकता. उसके अलावा हम अपने देख सकते हैं बहुत सारी कंपनियों के टैगलाइन है, बहुत सारी कंपनियों ने अपने टैगलाइन को, लोगो को रजिस्टर्ड कराया. जैसे कि LG का है एंड कोका कोला, मैकडोनल्ड है, बहुत सारी बड़ी कंपनियां. अमूल में ये जो छोटी सी बंदी है, लड़की है, उसको भी अपने बोल सकते हैं ये क्या है, सिंबल बोल सकते हैं, ये एक तरह से लोगो बोल सकते हैं. कंपनी का ये लोगो है, कोई और इसको यूज़ नहीं कर सकता. एंड इसके अलावा इसका जो टैगलाइन है द टेस्ट ऑफ इंडिया, दैट इज़ ऑल्सो रजिस्टर्ड. बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं फ्रेंड्स की जो सिर्फ अपनी कंपनी की लोगों को रजिस्टर्ड कराती है. बट जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं ना वो सिर्फ अपनी कंपनी के सिंबल को ही रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है उन्होंने ट्रेडमार्क के अंडर. उन्होंने अपने सिंबल के अलावा अपने टैगलाइन को भी रजिस्टर्ड कराया है कि ताकि कोई और कंपनी ना ही उनके सिंबल को यूज कर सके, ना ही उनके लोगो को यूज़ कर सके, ना ही उनके टैगलाइन को यूज कर सके. और बहुत सारी कंपनियां जो है अपने डिज़ाइन को भी रजिस्टर्ड करा रखा है. जैसे कि कोका कोला का जो बॉटल है उसको भी रजिस्टर्ड करा रखा है, जो कोका कोला का बॉटल का जो डिज़ाइन है उसको भी रजिस्टर्ड करा रखा है.
तो ट्रेडमार्क के अंदर अपने डिज़ाइन को भी रजिस्टर्ड करा सकते हैं। यही नहीं, अपने अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन है, जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए शाहरुख खान का जो शॉर्ट नेम है एस आर के को उन्होंने रजिस्टर्ड करा रखा है ट्रेडमार्क के अंदर। तो एस आर के जो शॉर्ट नेम है कोई और यूज़ नहीं कर सकता उस नेम को, और अगर कोई यूज़ कर सकता ऑब्वियसली शाहरुख खान के पास राइट है कि अगर कोई और यूज़ करता है उस चीज़ को तो वो उसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन ले सकता है। सो बेसिकली अपने बोल सकते हैं कि ट्रेडमार्क, अपने इसी को बोल सकते हैं कि ट्रेडमार्क क्या है। ट्रेडमार्क इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट ट्रेडमार्क एक तरह से नेम हो सकता है, लोगो हो सकता है, टैगलाइन हो सकता है, स्लोगन हो सकता है, एंड उसके अलावा डिज़ाइन भी हो सकता है जो जनरली वी रजिस्टर्ड अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर अपने रजिस्टर्ड कराते हैं, ताकि कोई और कंपनी तो कोई और इंडिविजुअल उस चीज़ को यूज़ ना कर सके। और अगर कोई करता है तो ऑब्वियसली जिस कंपनी ने, जिस बंदे ने उस चीज़ को रजिस्टर्ड कराया है, उनके पास फुल राइट बनता है कि वो उनके खिलाफ़ जो है लीगल एक्शन ले सके। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जनरली अपने को एक साइट है, हमारा एक साइट दिया हुआ है, वहाँ आप जा सकते हैं। जो इंडिया का साइट है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया वेबसाइट, वहाँ जाके आप करा सकते हैं। दैट इज़ www.ipindia.nic.in। वहाँ जाके आप देखोगे तो वहाँ आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराने का जो है वो लिंक दिया हुआ है। थ्रू देयर यू कैन रजिस्टर योर ट्रेडमार्क। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की दरकार नहीं बोल सकते, बट हाँ ऑब्वियसली कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ सबमिट करनी पड़ेगी, जैसे कि जो भी आप बिज़नेस का नेम या फिर इंडिविजुअल नेम जो आप रजिस्टर्ड करा रहे हो उसका डिटेल्स देना पड़ेगा। अपने जो लोगो आप रजिस्टर्ड करा रहे हो उनका फ़ोटो कॉपी, नेम, एड्रेस, नेशनलिटी प्रूफ देना पड़ेगा। उसके अलावा वहाँ पे क्लास डिटेल्स भी पूछा जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज। एंड वन मोर थिंग फ्रेंड, ये जो मैं ट्रेडमार्क की बात कर रही हूँ ना, ये ट्रेडमार्क सिर्फ गुड्स के लिए नहीं है, आप सर्विसेज के लिए भी रजिस्टर्ड करा सकते हो। और इसके अलावा ये जो रजिस्टर्ड कराने का जो प्रोसेस है वो आपने एक बार अगर करा दिया तो आपके लिए लाइफ टाइम वैलिड है। उसके अलावा आपको हर 10 ईयर्स में रिन्यू कराना पड़ेगा, दैट इज़ वैलिड फॉर लाइफ टाइम। ऐसा नहीं है कि कुछ समय के लिए उसके बाद फिर से आपको कराना पड़ा, ऐसा नहीं है, बट यू हैव टू रिन्यू इट एवरी 10 ईयर्स। अपने नेक्स्ट ये देखते हैं कि आपने फ्रेंड्स देखा होगा कितनी सारी कंपनियों के लोगों के नीचे या फिर उसकी टैगलाइन के नीचे आपने देखा होगा कहीं आर लिखा हुआ रहता है, कहीं टीएम लिखा रहता है। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? सी बेसिक डिफरेंस इनका यही है कि जब हम अपने किसी लोगो या फिर किसी टैगलाइन या किसी प्रोडक्ट के डिज़ाइन को ट्रेडमार्क के अंदर रजिस्टर्ड कराने के लिए अप्लाई करते हैं, तो उस केस में क्या होता है ना कि जब वो प्रोसेस में होता है, हमारा वो रजिस्टर्ड होने का प्रोसेस होता है उसमें रहता है, तो हम उस समय टीएम यूज़ कर सकते हैं। बट टीएम वी कैन यूज़ द वर्ड एट दैट मोमेंट एंड अपने किसी भी लोगों के अंडर, या फिर जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टारबक्स के लोगों के नीचे में टीएम लिखा हुआ है, तो उस वक्त हो सकता है नहीं, अपने ऑब्वियसली स्टारबक्स ने जो है लोगों को अप्लाई किया था ट्रेडमार्क के अंडर रजिस्टर्ड कराने के लिए, और वो प्रोसेस में था तब ये टीएम यूज़ हो रहा था। बट एक बार जब उस ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड करा दिया जाता है, देन यू आर एलिजिबल टू यूज़ द वर्ड आर। उसके बाद आप अपने किसी भी लोगो या फिर जिस चीज़ को भी आप ट्रेडमार्क के अंडर में आप रजिस्टर्ड करा रखे हो उसके नीचे आप आर यूज़ कर सकते हो। जब तक वो प्रोसेस में रहेगा तब आप आर यूज़ नहीं कर सकते। अपने इन सिंपल वर्ड बोल सकते हैं कि वर्क इन प्रोग्रेस के केस में टीएम यूज़ करते हैं, एंड कंपनी का लोगो या जो भी टैगलाइन वगैरह रजिस्टर्ड हो जाता है उसके बाद अपने आर यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली यही दो डिफरेंस होता है। आप आर एंड टीएम के बीच में मेनली यही डिफरेंस देखते हो कि वाई सम कंपनीज आर यूजिंग आर वर्ड एंड वाई अदर कंपनी आर यूजिंग टीएम फॉर देयर लोगोज एंड ऑल। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा आपकी आर एंड टीएम क्यों यूज किया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस
video. I hope you like this, and if you like this, then please like, share and subscribe my video. Thank you.